हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, मैंने आज सेकंड टॉपिक लिया है जिसका नाम है लिक्विडिटी रेशियो। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अकाउंटिंग रेशियो में आपको 4 टॉपिक पढ़ना है, जिसमें से मैंने एक टॉपिक आज लिया है जिसका नाम है लिक्विडिटी रेशियो यानी कि तरलता अनुपात। तो इसको बोलते क्या है, तो पहले इसका डिफिनेशन आप देखिए। लिक्विडिटी रेशियो शो द एबिलिटी ऑफ इंटरप्राइज टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए, तरलता अनुपात से व्यवसाय के अल्पकालीन ऋणों के देय होते ही भुगतान करने की क्षमता का पता लगता है। इसका मतलब ये है कि व्यवसाय में जो हम लोग शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं उसका पेमेंट किस तरीके से करना है और कितना एबिलिटी है आपको पेमेंट करने की, इसके बारे में लिक्विडिटी रेशियो हमें बताता है। लिक्विडिटी रेशियो में 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1 होता है करंट रेशियो, इसको हम लोग दूसरा नाम है वर्किंग कैपिटल रेशियो। और नंबर 2 होता है क्विक रेशियो, जिसका नाम हम लोग और भी है, लिक्विड रेशियो बोल सकते हैं, इसको एसिड टेस्ट रेशियो बोल सकते हैं। तो देखिए, एग्जाम में जरूरी नहीं आपका क्विक रेशियो आएगा, लिक्विड रेशियो बोल देगा, एसिड टेस्ट रेशियो बोल देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने तीनों नाम यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए, इसमें से हम नंबर 1 पढ़ रहे हैं, करंट रेशियो यानी कि वर्किंग कैपिटल रेशियो। तो चलिए, सबसे पहले लेते हैं हम लोग करंट रेशियो। तो करंट रेशियो के यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा है, इसी से एग्जाम में आपको बैठा के सॉल्व करना है, इसी फॉर्मूला पे। तो करंट रेशियो फॉर्मूला क्या है, सी आर मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, सी फॉर करंट, आर फॉर रेशियो। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेस बाय करंट लायबिलिटीज। अब करंट असेस क्या है और करंट लायबिलिटीज क्या है, देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं। करंट असेस में क्या है, चालू संपत्ति, यानी कि जो असेस मेरा चालू यानी करंट है, मतलब फिक्स नहीं है, वो करंट है। देखिए कौन कौन है, कैश इन हैंड, पैसा, पता ही है पैसा हम लोग को प्रॉफिट भी होगा तो लॉस भी होगा, तो पैसा आएगा पैसा जाएगा। कैसेट बैंक, बैंक से रिलेटेड वही पैसे में ही आता है वो। बिल रिसीवर यानी कि जो बिल आपका बन रहा है वो किस में जाएगा, बिल रिसीवर, अगर हम ले रहे हैं तो किस में जाएगा, बिल रिसीवर होगा करंट एसेट्स में। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, छोटा कम समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी आपका करंट एसेट्स में जाएगा। स्टॉक से क्या समझ है, जो गुड्स को हम लोग स्टॉक करके रख रहे हैं वो मेरा स्टॉक होगा। डेटर्स, वर्क इन प्रोग्रेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डिपॉजिट विथ बैंक, बैंक में जो पैसा जमा करना है आपको। एक्यूरेट इनकम शॉर्ट फॉर्म लिखा है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा एक्यूरेट इनकम क्या है, क्यों इसे लेते हैं। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स का एडवांस पेमेंट कर देना। अब ये तो मेरा बात रहा मेरा करंट असेट्स का। अब इसके नीचे आपको दिख रहा है करंट लायबिलिटीज, इसके बारे में छोटा सा पढ़ लेते हैं। जस्ट इसका अपोजिट होगा, देखिए करंट लायबिलिटीज, देखिए यहाँ पे मैंने डेटर्स लिखा है, तो डेटर्स का जैसा सपोज क्या होगा, क्रेडिटर्स, यानी कि जिसको हम लोग को पैसा पेमेंट करना है। यहाँ पे मैंने बिल रिसीवर लिखा है, तो इसका जैसा सपोज किस में जाएगा, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अनक्लेम डिविडेंड, शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्लस लोन पेबल विथ इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर आपको पे करना है, वैसा लोन भी हम किस में जाएगा, करंट लायबिलिटीज में। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पूछ दिया, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ तो आप इसे अच्छे से समझिए और आप सॉल्व करके ही आइएगा एग्जाम में आएगा तो। देखिए, करंट असेस मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 लाख, करंट लायबिलिटीज दे दिया आपको 4 लाख, फाइंड करने बोल रहा है कि व्हाट इज अ करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला तो मैंने यहाँ पे बताया आपको, करंट रेशियो फॉर्मूला है करंट असेस बाई करंट लायबिलिटीज। तो फटाफट इसको फॉर्मूला पुट कर दीजिए, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेस बाई करंट लायबिलिटीज। तो करंट असेस मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको मैंने लिख देना है यहाँ पे 5 लाख, करंट लायबिलिटीज आपका दिया हुआ है वो भी है 4 लाख, तो इसको भी आप पुट कर दिए 4 लाख। अब देखिए 4 लाख में से मान लीजिए ये 3 जीरो इधर से कटा, 5 जीरो इधर से कटा और 5 ऊपर से कटा, तो कितना बचिए 5/4, ठीक है। 4 को जब आप डिवाइड दीजिएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, 1.25:1, यानी कि 4 1 जब 4 और कितने बार में 5 आएगा, 1.25 बार में क्या है कटेगा, ये पूरा 5 कटेगा, तो आपका आंसर इस 2 में। हमेशा ये जो रेशियो है ना, ये हमेशा रेशियो के फॉर्म में ही लिखना है आपको, आंसर भी इसमें छोड़ नहीं देना है आपको यहाँ तक। तो आप डिवाइड दिए तो यही आएगा 1.25:1, तो ये आपका क्या है आंसर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया। क्वेश्चन में क्या है, देखिए स्टॉक दिया हुआ, डेटर्स दिया हुआ, बिल रिसीवेबल दिया हुआ, एडवांस टैक्स दिया हुआ, कैश इन हैंड, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखा है बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, PPBR, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो क्या बोल रहे हैं बनाने, फ्रॉम द फ्लोइंग पार्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट करंट रेशियो।
तो चलिए करंट रेशियो फार्मूला क्या होता है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेस बाय करंट लायबिलिटीज। अब करंट असेस में क्या क्या आता है, चलिए देखते हैं। तो लिख लेते हैं करंट असेस, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं मैंने यहाँ पे। करंट असेस इक्वल टू क्या क्या है, स्टॉक है। तो आप लिख लीजिए स्टॉक प्लस डेटर्स प्लस बिल रिसीवर भी जाएगा, मैंने आपको बताया। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ एडवांस टैक्स 80, आपने नहीं लिखना, आपको पूरा लिखना है। प्लस कैश इन हैंड, देखिए आपको बताएं करंट असेस में कैश इन हैंड भी जाएगा, तो आप डाल देते हैं कैश इन हैंड। चलिए स्टॉक कितना है मेरा 50,000 लिख लिया मैंने यहाँ पे 50,000। डेटर्स मेरा है 40,000। बिल रिसीवर आपका 10,000 है, डाल देते हैं, जैसे जैसे है उसी के नीचे डालिएगा, ठीक है। और एडवांस टैक्स आपका है 4,000 प्लस, और कैश इन हैंड क्या है 30,000, आप लिख दीजिए 30,000। जिस सबको जब ऐड कीजिएगा, चलिए ऐड भी कर लेते हैं। 50 प्लस 40 कितना होगा 90, 90 प्लस 10 1 लाख, 1 लाख 4 और 30 कितना हो गया 1,34,000। ये तो मेरा करंट असेस निकला। अब हम करंट लायबिलिटीज भी निकला, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आपको नहीं लिखना, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। मैं 12 बोल रही हूँ। करंट लायबिलिटीज जो बच प्लस बिल्स पेबल प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आप पूरा लिखिएगा। क्रेडिटर्स आपका है 60,000, बहुत ईजी है, आपने ईजी बनाना है, ईजी वे में। बिल्स पेबल आपका 40,000 है, बहुत बच्चे छोड़ के आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, बोलते पता ही नहीं कि कैसे बनेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट है 4,000, सबको ऐड कर दिए, तो आप ऐड करने पर कितना आ जाएगा 1,04,000। अब जल्दी से फॉर्मूला पे पुट करते हैं इसको। करंट रेशियो इज इक्वल टू क्या हो गया, करंट असेस बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट असेस अब कितना निकला आपका 1,34,000, और करंट लायबिलिटीज कितना निकला आपका 1,04,000। देखिए 3 नीचे से गया 0 और 3 0 ऊपर काट दिए, तो कितना आ गया आपका 134:104। आपको बताएं और कट रहा है तो हम और इसको छोटे फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। जितना हो सके छोटा उतना इसको करेंगे। तो डिवाइड जब आप दीजिएगा तो आपका आंसर निकलेगा 1.29:1। हमेशा याद रखिए रेशियो है तो आपको इस टू के फॉर्म में लिखना है, आप इसमें छोड़ नहीं सकते हैं। और ये आपका आंसर। तो आपको समझ में आया कितने इजी तरीके से मैंने यहाँ पे बताया आपको। तो आप इस दोनों क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए खुद से बनाने के लिए, और इस फॉर्मूले को अच्छे से क्या कीजिए, याद कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।